वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइड। तो आज हम करेंगे एस्टिमेट ऑफ स्टेप्स हैविंग थ्री वेज। तो लोग तीन तरीके से हम इस पर चढ़ सकते हैं, एक, दो और तीन। तो थ्री वेज हमारे यहाँ पे आज हम एस्टिमेट करेंगे। और इससे पहले हमने करा था एस्टिमेट ऑफ स्टेप्स हैविंग टू वेज, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल था और जितना वो मुश्किल था उतना ही ये वाला इजी है। तो देखेंगे हम आज ये कैसे कितना इजी है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिमसाई को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो एस्टिमेट ऑफ स्टेप्स हैविंग थ्री वे, तो सीधा एग्जांपल से शुरू करते हैं। कोई इसमें थ्योरी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लगा। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे उसमें हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वगैरह हमने देखा है, कहीं से लेंथ ले लेते हैं, कहीं से विड्थ ले लेते हैं, कहीं से हाइट ले लेते हैं, है ना। वो सारी चीजें अब इसमें है ही नहीं, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो देखो एग्जाम्पल 15 से हम सीधा शुरू करते हैं। इससे पहले हम 14 एग्जाम्पल कर चुके हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो सीधा एग्जांपल देखते हैं। फिगर शोज द प्लान एंड सेक्शन फॉर स्टेप्स हैविंग थ्री वेज। तो आप देख सकते हैं पूरा हमें प्लान सेक्शन सब दिख रहा है। जहां देखते हैं तीन वेज है, आप इधर से भी चढ़ सकते हो, इधर से भी और इधर से भी। ऑल एक्सपोज साइड्स ऑफ द स्टेप्स शैल बी 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर। प्रिपेयर ए कंप्लीट एस्टिमेट फॉर द क्वांटिटी ऑफ वर्क। देखो कंप्लीट एस्टिमेट में आपका क्या आता है, अर्थ वर्क आता है, ठीक है। फिर आपका कंक्रीट वर्क आता है फाउंडेशन में, और उसके बाद आपका क्या आता है, ब्रिक वर्क, ठीक है। लेकिन ये तीन तो होते हैं, लेकिन हमें आपको चौथा भी दे दिया कि बता दिया कि यहाँ पे हम 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर भी करना है। तो चार चीजें हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और बहुत ईजी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ से ना आपको इमेजिन करने के लिए, आपको एक विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको अब चीज बताऊँ ना। आपने अगर कोई लेयर्ड केक देखा ना, लेयर्ड केक आपको पता ही होगा। देखो उसमें लेयर्ड केक में क्या होता है, सबसे पहले आपका एक गोल बेस होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा केक और होएगा, ठीक है। और उसके ऊपर एक और है, अगर हम तीन लेयर वाला हम केक कहते हैं, एक लेयर, दो लेयर और तीन लेयर, ऐसे अब आपको पता है। देखो बेस भी पूरा बना और उसके बाद छोटा वाला बेस भी उसके बाद, और उसके बाद टॉप पर हमारा रखा, मतलब कि यार ये पूरा क्लियर बन रहा है नीचे से, ठीक है। वैसे ही इसमें होगा। इसमें ये पूरा रेक्टेंगल का एक पूरा पीस यहाँ पे पूरा बनेगा, उसके बाद ये छोटा रेक्टेंगल का पीस बनेगा, फिर ये बनेगा। ऐसा नहीं कि नीचे से खोखला या हमें कोई रिडक्शन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। केक का आप बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे केक है वैसे हमारे यहाँ, बस केक हमारा सर्कल में होता है, यहाँ पे हमारे सारा रेक्टेंगल शेप्स में आ गया। तो देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं अब करने की जरूरत ना, बहुत ही है। बस मैं यहाँ पे डायग्राम क्लियर करवा दूं। यहाँ पे ये वाली जो आपको ये विड्थ है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम करके आपको क्लियर करवाता हूँ। यहाँ पे ये वाली जो विड्थ है ना, आपको ये वाला, सॉरी विड्थ बोल गया, हाइट है जो यहाँ पे, हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपको पता है, आपको दिया होता है हमेशा, ये हमारे यहाँ पे 1 मीटर है, ठीक है। ये आपको पता हम करते आ रहे हैं पहले से, हर एक में हमें 1 मीटर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है हमने। तो यहाँ से आपको 1 मीटर आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हम यहाँ पे करते हैं एस्टिमेट। ये एस्टिमेट बहुत ही इजी है। और देखो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे अर्थवर्क। तो अर्थवर्क, कंक्रीट वर्क, फिर ब्रिक वर्क, फिर हमारा 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर। ये सबसे पहले हमारा अर्थवर्क आता है। आपको पता है टेबल कैसे बनता है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल, एक्सप्लेन नोट्स। वैसे ही मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ वैसे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा इजी है, बहुत 10 मिनट में हो जाएगा ये, पर लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा धीरे धीरे। देखो सबसे पहले अर्थवर्क की एक्सकवेशन एक बार ही होगी, ठीक है। एक बार ही हम ये सारी खुदाई करेंगे। और देखो कितनी होगी एक बार, हर में लेंथ दे दे 2.2। यहाँ पे हमें सेक्शन ऑन पी क्यू दिया है। देखो सेक्शन ऑन पी और एक क्यू, सेक्शन ऑन पी क्यू आपको बता दें कि यार पूरी विड्थ आपको देखो यहाँ पे पूरी, ये हमारा ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट वर्क इन है, और इतना ही आपको पता है हमने खुदाई करना है। तो पूरी आपको यहाँ पे लेंथ कितनी दे दी, 2.2 मीटर्स। तो खुदाई की तो हमें 2.2 मीटर्स दे दी, ठीक है। अब देखो विड्थ हमारी यहाँ पे पूरी आपको यहीं पे दे दी। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ से हम एक कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ से हम पहले एक कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके, नहीं तो वैसे तो आपको यहाँ पे 90 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपकी यहाँ पे विड्थ तो 0.9 मीटर्स आ गई। लेकिन चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आपको ये चीज ना दी होती तो ये कैसे होता, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिखा है। देखो पूरी 1 मीटर दी है, लेकिन आपके जो यहाँ पे ऐसे ही हमारी यहाँ पे पार्टीशन वॉल कह लो, वरांडा वॉल है, तो इसकी वजह से जो कटिंग हो चुकी है पहले से, वो इतनी कटिंग पहले से हो चुकी है। तो इतने एक्सकवेशन तो हो चुकी है ना, इतनी एक्सकवेशन तो हो चुकी है। हम दोबारा थोड़ी एस्टिमेट में वो लेके आएंगे, इतनी हो चुकी है तो हो चुकी है। अब डबल थोड़ी करेंगे, स्टेप्स भी हम दिखा देंगे भाई इतनी दोबारा से हमने, ऐसा नहीं होता। तो एक बार ही होता, तो इतनी हो चुकी है। अब देखो ये वाली जो ना, ये 30 सेंटीमीटर पर लेयर तक है इस बार। पिछली बार हमारे यहाँ पे क्या आ रही थी, 20 सेंटीमीटर लेयर तक आ रही थी, इस बार 30 तक है। अब देखो कैसे, हम यहाँ पे बंद ही कर देते हैं, हम कहते हैं हम 20 पर जाएंगे ही नहीं, तो हम यहाँ पे हम ना ऐसे बंद कर देते हैं, कांटी मार देते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूजन आपका कम हो जाए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दोबारा से करवाता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे 90 कैसे आया। तो अब आपको पता है, अब आपको ये वाला डिस्टेंस आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला डिस्टेंस, ये से लेके यहाँ तक आपको डिस्टेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ताकि आप 1 मीटर में से जब आप ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे 0.9 आना चाहिए। यहाँ से आपको पता है 0.9 आएगा, अगर नहीं आया तो मतलब कि यार कुछ गलत कर रहा हमने यहाँ पे। तो देखो कैसे, कि देखो सबसे पहले हम इसका हाफ करते हैं, हम यहाँ पे पूरा हाफ ले लेते हैं। एक बार हमने ऐसे हाफ लिया तो ये कितना आ जाएगा, 50/2, ठीक है। 50/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 30 सेंटीमीटर लेयर के साथ कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये यहां से हमने पूरा डिस्टेंस लिया, हमने इतना ले लिया, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपको पूरा पता है। अब मैंने क्या करना है कि आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे ना पूरे में से,
पूरे में से ये वाला डिस्टेंस अगर हमने माइनस कर दिया तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस बच गया। ये तो आपको बेसिक है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो देखो यहाँ से हमने ये वाला डिस्टेंस निकालने क्या करोगे, -30/2। तो -30/2 करो तो आपका ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, सिर्फ ये वाला जो हमें निकालना ही है। ये वाला डिस्टेंस जब आपका आ जाएगा तो आपने 1 मीटर में से माइनस कर देना, 1 मीटर -50/2 -30/2। तो अगर आप मीटर्स में करो तो देखो ये क्या आएगा, 0.5/2, 0.5/2 -0.3/2। अगर आप यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो आपका 0.25 -0.15। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा 1 -0.1, 1 -0.1 जो कि हमारा क्या आएगा 0.90, तो 0.9 सॉरी 0.90 मीटर्स। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे हमें पहले से गिवन है। बस मैंने आपको एक क्रॉस चेक करवा दिया कि अगर आपको चीज ना दी होती, समझो आपको ये ना दी होती, हो भी सकता है एग्जाम में, क्या पता यहाँ पे वो ऐसे कर दे ताकि आपका एक स्टेप बढ़ जाए एग्जाम में 3 से 5 नंबर का करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ऐसे हमारे यहाँ पे 90 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, इजी था। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको ये आप आता ही है, जिसने मेरे पुराने लेक्चर लगाया है जो प्रीवियस लेक्चर 2 स्टेप्स के, तो उसको पता होगा कि ये कैसे निकला है। तो आप देखो, अब उसके बाद आता है ये चीज आपको आ गई, विड्थ भी आ गई। अब हाइट कितनी दी हुई है, देखो हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है कि इतना खोदना है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 0.198, ठीक है, क्यूबिक मीटर। तो टोटल आपका 0 पॉइंट, ये ऊपर करते हो 0.198 क्यूबिक मीटर आपका यहाँ पे आ गया। बहुत ईजी है ये, देखो इसमें कोई भी फॉर्मुला नहीं लग रहा, आप देख सकते हो पूरा एस्टिमेट आपके सामने है। अब आता है कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। देखो लेंथ तो उतनी रहेगी कंक्रीट वर्क की, तो लेंथ तो उतनी रहेगी, लेकिन आप वेट से देखो पूरी 1 मीटर की। कंक्रीट वर्क तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा ना, यहाँ तक कंक्रीट वर्क तो आपको भाई पूरा करना पड़ेगा। तो कंक्रीट वर्क आपने पूरा करा तो वेट आपकी क्या 1 मीटर आ जाएगी, और हाइट आपकी सेम है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका देखो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन भी आ गया 0.220, तो 0.220 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से ये चीज भी होगी, ये चीज भी होगा। ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क तो बहुत ही ज्यादा ईजी है। कैसे, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे ना मैं नेम कर देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप, और ये हमारा थर्ड स्टेप। तो अब देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप लेना। अब देखो फर्स्ट स्टेप की देखो लेंथ कितनी है 2 मीटर्स, लेंथ आपकी देखो कितनी है 2 मीटर्स, और विड्थ आपको देखो कितनी है 0.9, और यहाँ पे हाइट आपको देखो कितनी दी हुई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 2 मीटर दी हुई है, यहाँ पे विड्थ आपकी 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखी है। देखो फर्स्ट स्टेप हमारी नंबर 1 एक बार ही करनी है। यहाँ पे आप ये 2 वे डायरेक्शन वाला नहीं है कि आपको 2 से यहाँ पे सेक्शन आपने काट दिया 2 इंटू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार में आपने पूरी क्यूब बना देनी है। यहाँ पे क्यूब बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपको बना देना है, पीस रेक्टेंगल पीस। तो यहाँ पे देखो लेंथ आपकी 2 आ गई, विड्थ मैंने आपको बता दी 0.9 आपको दी हुई है यहाँ पे 0.9, और हाइट भी आपको बता दी। हाइट तो देखो तीनों में सेम रहेगी, तो 0.15, तो 0.15। तो यहाँ से आपने ये चारों को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से आपको क्या आया 0.270। ठीक है, एक बार आ गया। ठीक है, ये रखते हैं, ब्रिक वर्क अभी टोटल नहीं हुआ। अब उसके बाद आता है देखो सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखो एक बार ही करना है। अब सेकंड स्टेप की देखो लेंथ क्या बनेगी, अब सेकंड स्टेप की लेंथ क्या बनेगी, अगर मैं ना एक बार यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करूँ ना इसको, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है, अब देखो अब इसकी लेंथ बनानी है। अब हमें सिर्फ इतनी इतनी की लेंथ बनानी है, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो लेंथ कितनी है, देखो ये 2 मीटर था पूरा, ये पूरा 2 मीटर था। और आपको पता है ये कितना है, ये आपको विड्थ कितनी दी हुई है, यहाँ पे विड्थ आपको कितनी दी हुई है, पूरा ट्रेड की आपको कितनी विड्थ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ना, आप देख पा रहे हो ना अच्छे से। तो ये हमारा पूरा 30 सेंटीमीटर की हमारी यहाँ पे ट्रेड चलती आ रही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से 30 निकाल दिया एक बार, और एक बार यहाँ से 30 निकाल दिया। तो जो हमारी यहाँ पे लेंथ बचेगी वो हमारी इस स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए। तो वही चीज यहाँ पे करिए। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक्सप्लेन नोट्स में, आपको ये लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन नोट्स में लिखा देखो 1.4 इज इक्वल टू, देखो कैसे आया 2.0, 2 तो आपकी पूरी लेंथ थी, -2 इंटू 0.3। वही चीज मैंने आपको जो बताई, यहाँ पे 30, यहाँ से भी आपको 30 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से भी 30 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपकी 1.4 मीटर्स रहेगी। तो 0.3 मीटर्स में लेके चलेंगे। तो यहाँ से आपकी 1.4 आ गई। तो देखो आपकी विड्थ कितनी है, आप देखो विड्थ आपकी 60 आई। 60 कैसे, अगर आप देखोगे यहाँ से, तो ये मैंने डॉटेड बना दी। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे डॉटेड बना दी। नहीं तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, 90 था, 90 में से आप माइनस करते 30, तो यहाँ पे 60 होता। नहीं तो यहाँ पे और चीज क्या कर सकते हो, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो प्लस कर दो तो 0.6 वैसे आ जाता। तो ये आपकी मर्जी, आपको कैसे लेके चलना है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो 0.6, और यहाँ पे हाइट तो वही सेम रहेगी, हाइट तो तीनों की सेम रहेगी। तो यहाँ पे 0.126 आ गया। एक बार ये भी हमने साइड में रख लिया। अब आता है देखो थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में देखो हाइट वही, सॉरी हाइट बोल गया मैं, लेंथ, लेंथ आपकी वही सेम रहेगी। देखो 0.8 इक्वल टू 1.4 माइनस 2 इंटू 0.3। अब देखो अब आप यहाँ पर आ गए, अब आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए, आपको पूरी पता है, देखो पूरी आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 1.4, 1.4 में से फिर वही है कि यहाँ पे आप 30 निकाल दोगे, ये वाली 30 निकाल दोगे। ठीक है, ये वाली 30 निकाल दी, तो देखो 1.4 माइनस 2 इंटू 0.3, तो 0.8। तो मैंने वही यहाँ पे लेंथ लगा दी, तो 0.8। और वेट आपको पता है, फिर ये तो सिंपल एक वही है, एक आपके ट्रेड जितना, तो एक ही ट्रेड है, तो यहाँ पे देखो 30 आ जाएगा। तो 0.3 विड्थ आपकी 0.3 और हाइट आपकी 0.15। तो तीनों को जब आपने मतलब कि ये चारों को आपने जब मल्टीप्लाई करा तो 0.03 से आया,
और तीनों को ऐड करा तो आपका पूरा ब्रिक वर्क आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे स्टेप्स में जरूरत है 0.432 क्यूबिक मीटर, 0.432 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे आपका ब्रिक वर्क इतना निकले। ब्रिक वर्क देखो सबसे ईजी है, ना ही ऑर्डिनल स्टेप्स में इतना ईजी था, ना ही हमारे टू वे डायरेक्शन में था। अब थ्री वेज में हमारा बहुत ज्यादा ईजी हो गया, क्योंकि आप इसमें कुछ कर रहे हैं तो नॉर्मल एस्टिमेट है, ये आप समझोगे यार ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा कि यार बता दे कि ये रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है, ठीक है। ये तो बेसिक कोई जिसको मैथ्स आती है ना 9th-10th वाला भी कर दे कि इसकी बता दे, फिर इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बता दे, फिर इसकी बता दे। बस वही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो अब ये चीज तो हमारी ये सारी होगी। अब आता है देखो 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर, ये भी आपको बोला था। अगर आपको सिंपल बोला होता ना कि यार ये वाली चीज ना बोली थी, तो सिंपल आपको कंप्लीट एस्टिमेट बस ये तीन चीजें आती। अब आता है 20 mm देखो थिक सीमेंट प्लास्टर भी करना है, जो भी हमारी एक्सपोज साइड है। देखो सबसे पहले एक्सपोज साइड हमारी यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। अब आपको देखो यहाँ पे एक्सपोज साइड हमारी यहाँ पे क्या क्या है, सिर्फ राइस एंड थ्रेड्स। कैसे देखो, सबसे पहले हमारा ये वाला राइस, अगर मैं इस सेक्शन में दिखाता हूँ आपको, इस सेक्शन में देखो ये वाला राइस हो गया, ये वाला राइज हो गया, ये वाला राइज हो गया। इस बार मैंने कहा, देखो मैंने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में बता रहा हूँ कि मैं हमेशा इंक्लूडिंग प्लिंथ भी ले लेता था कि ये वाला राइज भी हम चलो ले लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने कहा कि ये वाला मैं राइज लेता नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि ये आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है आपको ये लेना है, कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको ये चीज लेनी है। तो इस बार मैंने कहा कि यार मैं नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पहले से हो रखा है, मैं यहाँ पे नहीं लेता। क्योंकि आप देख सकते हो ये वाली स्पेस भी हमारी खाली हो जाएगी, ये वाली स्पेस भी खाली हो, तो यहाँ पे कौन करेगा। अगर हमने सिर्फ यहाँ पे कर दिया, सिर्फ हमने इस वाले पे कर दिया, तो यहाँ पे कौन करेगा, तो वो चीज तो हमारे यहाँ पे खाली रह जाएगी ना। तो उसके लिए मैंने कहा कि यार मैं लेता ही नहीं, छोड़ो। हमने सिर्फ 3 राइस ले लिए, 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, ठीक है। ये हमने राइस ले लिए। देखो अब इसमें हमने राइस ले लिए, तो ये हमारे राइसेस भी आपको समझ आ गए, ट्रेड्स भी आपको समझ आ जाएगा। ट्रेड्स आपका ये 1 2 3, ठीक है। अब आते हैं देखो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप पर। तो फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड थर्ड। अब देखो इस बार हमने साइड्स क्यों नहीं लिखी, यहाँ पे आप सोचने वाली बात है ना। आप पूछोगे सर हर एक में हम लिखता है कि यार जो साइड एंड्स है वहां पे आपके हमारा प्लास्टर होगा, लेकिन इस बार क्यों नहीं लिखी। इस बार हमने इसलिए नहीं लिखी कि हम क्या करेंगे कि जो हमारी देखो ये भी तो राइज है, ये भी तो एक तरह का राइज है। इस तरफ हम चढ़ेंगे तो ये भी राइज आएगा, यहाँ पे भी राइज आएगा, यहाँ पे भी राइज आएगा। इस बार हम क्या करेंगे, हम ये पूरी लेंथ ही ले लेंगे, हम ये पूरी लेंथ कैलकुलेट करके उसके बाद हाइट कर देंगे मल्टीप्लाई, जिससे कि आपके साइड्स भी यहाँ पे काउंट में आ जाएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जब हम राइज को हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये भी तो हमारी ये चीज आ जाएगी ना इधर की। अगर मैं यार यहाँ पे ना आप समझा नहीं पाऊंगा 3D में आपको, यहाँ पे आप समझोगे यार बस यहाँ पे भी आपकी राइज है चढ़ने वाली, तो यहाँ से भी आप वही सेम बस ये वाला क्रॉस सेक्शन इधर को हो जाएगा, तो आपको सेम ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, थोड़ा समझ विजुअलाइज करने की ट्राई करो कि इस तरह भी तो राइज है। तो इस बार हमने क्या करेंगे, साइड एंड्स को हम ऐसे नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे लेंथ ही ऐड कर देंगे, सारी लेंथ ऐड कर देंगे इनटू हाइट कर देंगे, तो हमें राइज का ये पूरी साइड एंड्स में आ जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या 3.8 लेंथ कैसे है, देखो 3.8 हमारी है 2.0 प्लस 2 इंटू 0.9। तो कैसे देखो 2 मीटर तुम्हारी ये पूरी थी, यहाँ पे हमने एक बार 90 ऐड करा, एक बार यहाँ पे 90 ऐड करा, तो 0.9 ऐड करा, 0.9 ऐड करा, तो यहाँ पे मैंने क्या सिंपल लिख दिया 2 इंटू 0.9। तो 2 इंटू 0.9 कर दिया, सिंपल ऐड कर दिया, तो जिससे आपकी ये पूरी लेंथ आ जाएगी, पूरी लेंथ आ गई। अब राइज हमारा आपको पता है 15 है, तो यहाँ पे तीनों में राइज तो देखो सेम रहेगा, तो 0.15 आपको पता है राइज, तो यहाँ पे 3.8 आ गई। तो यहाँ पे आपने तीनों को मल्टीप्लाई करा, एक बार ही करने की जरूरत है, तीनों को मल्टीप्लाई करा आपने तो क्या आ गया 0.57 स्क्वायर मीटर आ गया। यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या आना था स्क्वायर मीटर आना था, तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर आना था, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर मीटर आया, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी में कर दिया क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर आना। ये तो आप समझ रहे हैं लेंथ कैसे है, देखो लेंथ का ज्यादा जरूरी है समझने वाला, ये तो स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर तो आप कर लोगे। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में सेम वही है, ठीक है ना, कि देखो 1.4 तो आपको यहाँ पे पता थी, 1.4 ये आपको पता थी। अब ये कितनी है, देखो ये हमारी 0.6 होगी, ये भी 0.6, कैसे हमने 90 में से 30 माइनस कर दिया, तो ये भी 0.6, ये भी 0.6, तो क्या 1.4 प्लस 2 इंटू 0.6। तो ये तो बहुत ईजी है ना, अब ये तो बार बार चीजें बताने की जरूरत नहीं, इतना आपने पार्टीशन वॉल्स, जिसने पार्टीशन वॉल्स का अच्छे से समझ लेना उसके लिए ये चीजें बहुत ईजी है। तो देखो और इसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं, अब इसके बाद तो सिंपल मैं आपको सारे अलग अलग बस अलग अलग आपको एस्टिमेट देता रहूंगा, अब वो हम करते रहेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है वो हमने सारी कर ली एस्टिमेट में। तो यहाँ पे देखो 2.6 लेंथ आ गई, हाइट आपको वही पता है 0.15 राइज, तो यहाँ पे 0.39 आ गया, तो 1.4 भी आपको वैसे ही आ गया, तो 1.4 हाइट आपकी 0.15, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नोट्स में लिख दिया, तो यहाँ पे 0.21 आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये तो ये सिर्फ हमारे राइज के लिए है, अब हम आएंगे ट्रेड्स के लिए, फिर हम यहाँ पे टोटल करेंगे। देखो ट्रेड्स के लिए फर्स्ट स्टेप, देखो ट्रेड्स के लिए फर्स्ट स्टेप, देखो हाइट की, देखो यहाँ पे 3.2 कैसे आई, अब यहाँ पे 3.2 कैसे आई, सॉरी लेंथ, ठीक है, हाइट नहीं लेंथ हमारी, अब 3.2 लेंथ कैसे आई, तो 3.8 क्यों नहीं ली हमने, 3.2 क्यों ली। तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको 3.2 बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार ही समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी 2 मीटर हमने पूरी ली,
ठीक है, ये वाली लेंथ ले ली। अब आप पूछोगे सर आपने ये वाली लेनी थी ना, अगर आप 90 भी इधर लेते 90 भी इधर लेते तो सेम वही आती है राइज वाली। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो पहले तो हमें राइज कर रहे हैं, तो राइज में हमें इस प्रैक्टिस आ गई यार हमें यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, तो आपकी यहाँ से बार बार आपको पूरा करना था, आपको लेंथ लेनी। लेकिन अब क्या होगा कि जब हम ये 2 मीटर का यहाँ पे कर देंगे तो उसकी विड्थ कितनी है, देखो 30, तो 0.3 सेंटीमीटर, मतलब कि आप यहाँ से देखो ये अगर आप 2 मीटर का करते आए तो आपको ये, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ तो आपको ये यहाँ पे आपने पूरा प्लास्टर कर दिया है ना। अब आपने यहाँ तक पूरा प्लास्टर कर दिया, अगर मैं 90 ले लेता तो ये डबल नहीं हो जाती ये वाली चीज? ये वाली चीज यहाँ पे हमारी डबल नहीं हो जाती कि यार एक बार तो हमने यहाँ पे कर ही दिया ना, अब हम दोबारा से थोड़ी उसके ऊपर कर देंगे 20 20 40 थोड़ी कर देंगे यहाँ पे, तो ये वाली चीज तो हो चुकी है, तो डबल हो जाता ना। समझ रहे हो ना आप कंसेप्ट कि अगर मैं लेंथ 2 मीटर यहाँ पे ली, मैंने यहाँ पे लेंथ 2 मीटर ली, तो यहाँ से पूरा हमारा यहाँ पे हमने कर दिया, एक बार सीमेंट प्लास्टर हमने यहाँ पे पूरा कर दिया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पूरा हो गया। अब आप कहते हो कि सर यहाँ पे 0.9 ये भी ऐड करो ये भी ऐड करो, क्यों करो भाई? क्योंकि अगर हमने 0.9 ले ली, अगर हमने 0.9 ले ली तो मतलब ये आपको ये वाला पोर्शन आपको दोबारा से काउंट में आ गया ना कि ये वाला पोर्शन नहीं हुआ, इसका मतलब तो ऐसा तो हुआ नहीं, हमारे 2 मीटर हमने पूरी ली तो हमारा मतलब कि ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये वाला पोर्शन हो गया तो मतलब ये कितना पोर्शन हुआ, ये हमारा 30 हुआ है, और आपको पूरी कितनी थी, 90 थी, तो मतलब कि ये हमारा सिर्फ इतनी इतनी हम लेंथ लेंगे, सिर्फ इतनी इतनी हम लेंथ लेंगे, तो आपकी यहाँ पे लेंथ क्या आएगी, 0.60, सॉरी 0.6 मीटर्स आ जाएगी, सेंटीमीटर को हमने मीटर्स में करा तो 0.6 मीटर्स आ जाएगी। समझ रहे हो ना आप? दोबारा समझाता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा तो देखो क्या है कि हमने ये वाला एरिया हमने सारा हमने कर दिया, ये वाला हमने सारा एरिया कर दिया, यहाँ से ये हमने सारा एरिया कर दिया जब हमने 2 मीटर लिया, क्योंकि हमें विड्थ करनी, देखो हमें ट्रेड लेना था, हमने यहाँ पे हमने ट्रेड लेना था, देखो ट्रेड्स लिए तो यहाँ पे विड्थ आएगी मल्टीप्लाई में, तो विड्थ आएगी, ठीक है, ट्रेड्स में आपको ये पूरी विड्थ कर दिया, हमने सारा कर दिया। लेकिन जब हम आप कहते हो कि सर आपने 0.9 लेना, तो वो ऐसे क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने ले लिया, लेकिन 0.9 जो आता है वो यहाँ तक की हाइट आती है, सॉरी यहाँ तक की पूरी वो लेंथ आती है, तो यहाँ तक की जो लेंथ आती है वो तो, लेकिन यहाँ वाली ये वाला पोर्शन तो पहले से हो चुका है, तो वो तो हम काउंट में लेंगे नहीं दोबारा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम ये वाला लेते हैं, सिर्फ हम ये वाला लेते हैं, सिर्फ ये लेते हैं। और ये कैसे लेंगे, देखो 2 मीटर्स, अब देखो ये कितनी है, देखो ये पूरी 90 थी और ये हमारा कितना 30 आ गया, ये विड्थ तो आपको पता है 30, तो 30 आप यहाँ पे माइनस कर दो 90 में से, तो 60 सेंटीमीटर आ गया, तो मीटर्स में कर दो 0.6 आ गया, तो वही मैंने यहाँ पे करा, देखो 2.0 प्लस 2 इंटू 0.6, तो दोनों तरफ से हमने 0.6 ऐड करा तो यहाँ पे 3.2 है। तो इसमें थोड़ा सा आपको शायद डाउट हो सकता है, जल्दी जल्दी में आप ये मत कर देना ये में लेंथ आएगी, ये वाली हमने यहाँ पे डाल दी, सेम हो गया, खत्म, ऐसे नहीं होगा। तो देखो ये तो आपको चलो सेम रहेगा ही रहेगा, 30 है तो 0.3 0.3 0.3 आपका सेम रहेगा, ठीक है, विड्थ तो आपको सेम रहेगी, लेकिन लेंथ में आपका यहाँ पे डिफर करेगा, कैसे? तो 3.2 ऐसे आ गया, और वैसे हमारा 2.0 भी आ जाएगा। तो देखो 1.4 हमारी ये पूरी थी, तो 1.4 देखो हमारी ये पूरी थी, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो ये भी कर दिया यार, लेकिन अब ये वाली लाइन तो हम पूरी ले नहीं सकते, ये वाली लाइन तो हम पूरी ले नहीं सकते, हम ये लेंगे, तो ये कितनी आपकी सिर्फ 30 है, ये तो सिर्फ 30 है, तो 2 इंटू 30 कर देंगे, तो देखो 1.4 प्लस 2 इंटू 0.3, तो यहाँ से आपको पूरी 2 मीटर आए थे, तो यहाँ पे 2 मीटर। अब थर्ड स्टेप में तो देखो बहुत इजी रह जाएगा, 0.8 ही आ जाएगा। कैसे? अब आपको ये पूरा पूरा ही करना है, ये पूरा पूरा करना है, तो आपकी पूरी एक लेंथ यही आ जाएगी और विड्थ आपकी आए, तो ये पूरा एरिया आपका ऐसे काउंट हो जाएगा। तो सिंपल ये लेंथ आपको पता ही है, लेंथ आपकी अब ये वाली सेम रहेगी जो आपने यहाँ पे करी थी, देखो थर्ड स्टेप में ब्रिक वर्क के लिए, तो 0.8 कैसे आई, देखो 1.4 माइनस 2 इंटू 0.3, वही वाला सेम ये वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 0.8 हमारी कैसे है, 1.4 माइनस 2 इंटू 0.3। चलो दोबारा से यहाँ पे समझा देता हूँ, 1.4, ठीक है, हमारी 1.4 थी, यहाँ से हमने माइनस करा तो ये वाला हमने चीज माइनस करी और ये वाली चीज भी माइनस कर दी, इसकी लेंथ आ गई। लेकिन अब यहाँ पे हमें लेंथ की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमारी पूरी विड्थ है, तो ये हमारी विड्थ है, तो ये हमारी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा पूरा निकल गया, तो यहाँ से हमारी विड्थ 0.3 और यहाँ से 0.24, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करें 0.96 0.6 और 0.24 आया, तो अब ये पूरी 6 आइटम्स को हम ऐड करेंगे तो 2.97 स्क्वायर मीटर आपका यहाँ पे क्या आएगा, 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर का आपका एरिया। तो 2.97 स्क्वायर मीटर आपका पूरा टोटल एरिया आता है राइजेस और ट्रेड्स को मिला के, जो हमारा एक्सपोज्ड एरिया है जहाँ पे आपको 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर करना है, ठीक है। बस बहुत इजी है ना ये वाला, तो देखो मैंने, मुझे पता है मैंने टाइम ज्यादा लगा दिया, 20 मिनट्स मैंने लगा दिया समझाने में, क्योंकि इसमें दो चीजें थी जो आपको समझने वाली थी, ठीक है। एक तो ये वाली चीज जो मैंने चलो समझने वाला क्या थी यहाँ पे लिखी हुई थी लेकिन समझाना था, एक मैंने ये वाला ये हाइट आपको समझाई, सॉरी लेंथ, कि लेंथ कैसे लेंगे, ये 2 मीटर है और यहाँ पे साइड एंड्स क्यों नहीं आई, एक ये चीज होगी कि साइड एंड्स क्यों नहीं करके राइज में आ गया, और एक चीज ये वाली कि हमारी लेंथ हमारी यहाँ पे डिफर क्यों करी है हमारी, जब हम राइज और ट्रेड्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइज पे अलग है ट्रेड्स में अलग है, क्यों है वो यहाँ से आपको पता चला, ठीक है। बस ये 3 4 चीजें थी तो थोड़ी आपको नहीं थी आपके लिए, और तो बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल है, जैसे हम वही मैंने आपको बताया एग्जांपल केक है कि आपने पहले नीचे का एरिया निकाल दिया,
मतलब कि वॉल्यूम निकाल दिया। अगर आप वहाँ पे ब्रिक वगैरह करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपने नीचे का वॉल्यूम निकाल दिया। अगर आप सीमेंट प्लास्टर करना, देखो पहले नीचे का, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का, ऐसे हमारा एरिया निकाला और हमने तीनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से टोटल हमारा यहाँ पे सीमेंट प्लास्टर आ गया। बस वैसे ही हमने सेम चीज यहाँ पे कर दिया ना, जैसे केक में होता है वैसे हमारे यहाँ पे। तो केक बेस्ट एग्जांपल है अगर आपको ये चीज समझनी है। तो बस यहीं से हमारा एस्टिमेट स्टेप्स हैविंग थ्री वेज खत्म होता है। अब बस लास्ट एस्टिमेट रह गया जो कि हमारा सेगमेंटल स्टेप्स का रह गया। वो भी बहुत ईजी है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं आएगी, वो आपको पता चलेगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साइको को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।